ऐसे में संत महापुरुष आते हैं सिर्फ आत्मा को शरीर से बाहर निकलने के उस साधन को सिखाने के लिए। आत्मा शरीर से बाहर निकलने लग जाए, जीते जी शरीर छोड़ करके प्रभु घर आने जाने की कला को सीख ले। जिसने जीते जी ये साधन सीख लिया है वो मरते वक्त भी कर पाता है। जब अंत समय आता है उस वक्त सिर्फ उन्हीं की आत्मा शरीर से बाहर निकलती है जिन्होंने गुरु से प्रेम किया, जिन्होंने रोज रोज आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर देखा है, जिनका संतों महापुरुषों से प्रेम है, जिनका गुरु से प्रेम है, या फिर जो गुरु के बताए साधन से भजन सिमरन में रोज रोज लगकर अभ्यास करते हैं, रोज रोज शरीर को छोड़ने की कला को जानते हैं, वही अंत समय सार्थक हो पाते हैं। ये दो अलग अलग बातें हुई। शरीर छोड़ने के अभ्यास को रोज रोज करके देखना और शरीर छोड़ना, या फिर गुरु से इतना प्रेम करना कि आत्मा अपने आप शरीर से ऊपर की ओर खींचने लग जाए। हुजूर कहा करते थे एक साधन सुनने में आसान लगता है, एक साधन बड़ा मुश्किल जान पड़ता है, पर दोनों ही साधन वो किसी महापुरुष की दया मेहर से उसके बताए साधन में प्रेम से लग जाने से ही प्रकट होते हैं। हुजूर कहा करते थे प्रेम वो है जो आत्मा को समेट ले, जो उसको दोनों आंखों के पीछे ला करके एकाग्र कर दे। गुरु का प्रेम आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर दोनों आंखों के पीछे लाने वाला है। अब अगर हमारा गुरु से प्रेम हमें शरीर से बाहर की तरफ नहीं खींचता तो वो प्रेम गुरु के बाहरी स्वरूपों से, सुख साधनों से, भौतिक वस्तुओं के लालच से हुआ। जो संत महापुरुष शब्द स्वरूपी हैं, जो जन्म मरण से परे हैं, जो प्रभु शक्ति के रूप में हमारे अंदर हैं, उनका प्रेम आत्मा को समेटने वाला है। ये जो रास्ता है ये प्रेम से होकर, अभ्यास से होकर के जीवों ने संसार में सीखा है। तो जो कहा करते थे सबसे पहली और सबसे आखिरी बात सत्संगी के लिए क्या हुई, उसका गुरु से प्रेम हो। गुरु से प्रेम से मतलब सिर्फ इतना है उस हाजिर नाजिर, उस महान शक्ति से प्रेम हो जो तुम्हें हर पल हर घड़ी देखता है, जो तुम्हें हर जगह तुम्हारे ऊपर सच्चाई और उस सच्चे उपदेश के साथ जोड़ने का एक हमेशा से साधन बनाकर रखता है, जिसे सर्वव्यापी कहा गया, सर्वशक्तिमान कहा गया। उस गुरु से प्रेम, माफ करना शरीर के स्तर से होना थोड़ा सा कठिन काम है। अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन को देखें, हम इस बात से बार बार विचार करेंगे हमारा हमारे गुरु से बहुत ज्यादा प्रेम है, हम गुरु को बहुत प्यार करते हैं, फिर भरा प्रेम में क्या अंतर हो सकता है। हुजूर कहा करते थे जो हमारा प्रेम है वो शरीर, बाहरी रूप, रंग और बहुत कुछ बाहर हमारे दुनिया के काम बन जाने तक सीमित है। अगर आज हमारे मन का एक काम पूरा ना हो, वो प्रेम जो हम गुरु से करते हैं उसमें घृणा की भावना, ईर्ष्या, उसमें बैर विरोध की भावना, बुराई की भावना आने लग जाती है। वो प्रेम सच्चा नहीं जो सिर्फ दुनिया की चीजों के कारण रोज रोज बदलता रहे। प्रेम वो है जो तुमने अंतर बैठे उस गुरु महान शक्ति से किया है।
ऐसा प्रेम संतों ने किया और उस प्रेम के कारण एक बड़ा भारी भय जीवों के अंदर हमेशा बना रहा। अगर हमने जीते जी नाम की कमाई नहीं करी, गुरु के साथ जीते जी नहीं जुड़े, तो अंत समय हम मौत की परीक्षा में फेल हो जाएंगे, जन्म मरण में आना पड़ेगा, फिर से जो है संसार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। ये भय उन्हें गुरु की याद में जुड़ने के लिए हमेशा साधन बनाए रखने पर मजबूर करता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने कई बार फरमाया, जो प्रेम करता है उसे अपने प्रीतम को खोने का भय भी बड़ा सताता है। जिसको डर नहीं है उसके प्रेम में वो सच्चाई भी नहीं है। इब्राहिम अदम एक सूफी फकीर हुए, उनके जीवन का बड़ा सुंदर वृत्तांत आता है। एक बार एक आदमी गया उनके पास, जाकर के कहने लगा, आपकी इतनी ख्याति है, लोग आपके नाम से, लोग आपकी तारीफ से, आपकी बड़ी बड़ी चमत्कारी शक्तियों से, आपके दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। मुझे आज मौका मिला, आपके पास आया, आप मुझे कुछ ऐसा उपदेश करो जिससे मैं अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। इब्राहिम कहने लगे, भाई मैंने ऐसा तुम्हें क्या बता दूंगा जो तुम पहले से नहीं जानते। वो कहने लगे, मैं अगर सच बताऊं तो कुछ भी नहीं जानता, जो भी कुछ कहोगे वो बात मेरे लिए कुछ न कुछ मार्गदर्शक बनेगी। इब्राहिम कहने लगे, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं, तुम गौर से अपनी गांठ बांध लेना। पहली बात उन्होंने बताई, कहने लगे, खुदा वो परमात्मा हाजिर नाजिर है, हम उसके बच्चे हैं, और ये जितनी भी दुनिया तुम देखते हो ये सब उसी की कायनात है, उसी का बनाया जगत है। परमात्मा ना होता तो काल भी नहीं होता। इसलिए कह सकते हैं ये सारी दुनिया परमात्मा ने बनाई है, उसी की ताकत, उसी के दम से सारी दुनिया बसी हुई है और वो सबको देख रहा है। इब्राहिम कहने लगे, एक एक बात को गौर से सुनते चलो। कहने लगे, भाई तुम जिसके घर में रहते हो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि तुम जिसके घर में रहो उसके हुक्म की पालना ना करो। अगर एक वक्त उसकी हुक्म की पालना ना कर सको तो एक वक्त की रोटी मत खाओ। तुमने अगर मालिक की एक बात नहीं मानी तो उस वक्त की रोटी खाने का भी अधिकार तुम्हें नहीं। अब ये बात कही, उसने कहा, आपकी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पर खुदा का हुक्म क्या है? इब्राहिम कहने लगे, खुदा का हुक्म ये है, दुनिया में जाकर सिर्फ गुजारा करो। ये सिर्फ गुजारे के लिए तुम्हें दी गई है, जितने में तुम्हारा गुजारा चल सकता है उतने में गुजारा चलाओ, और बाकी वक्त तुम मेरी याद में, खुदा की याद में, परमात्मा की याद में लगा दो। जब ये बात कही तो उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई। कहने लगा, मैं तो सारा दिन रोम रोम से दुनिया के पीछे दौड़ लगाता रहता हूं, मुझे तो भूल के भी उसकी याद नहीं आती, मैं तो उसका हुक्म बिल्कुल भी नहीं मान पाता। इब्राहिम कहने लगे, चलो तुम्हें थोड़ी सी आसानी किए देते हैं। अगर उसका हुक्म ना मान सको तो कम से कम ऐसा करो कि उसके सामने बैठ करके उसके हुक्म की तुम जो है अवहेलना मत करो, उस खुदा के सामने कोई गलती मत करना। अब ये बात सुनी तो वो शख्स कहने लगा, अभी तो आपने कहा वो सबको देख रहा है, कोई उससे छुपा नहीं, न दिन में न रात में, न सुबह में न शाम में, न दुनिया के किसी कोने में। जब वो सब जगह देख लेगा तो उससे बचकर मैं कहां गुनाह करूंगा। कहने लगे, जब तुझे मालूम है कि वो सब जगह देख रहा है तो ये भी मुनासिब नहीं है कि वो देखे और फिर भी गुनाह किया जाए। तीसरी बात कहने लगे, चलो आसानी करता हूं तुम्हारे लिए, अगर जो है उसके सामने जो है गुनाह करने में कोई जो है सूरत नहीं बचे तो एक बात मेरी मान लेना कि उसके घर में बैठ करके गुनाह मत करना। अब वो कहने लगा, अभी तो आपने कहा सारी दुनिया उसी की बनाई हुई है, ऐसी कौन सी जगह है जहां उस खुदा ने अपनी ताकत से अलग किसी और ताकत
ताकत से कायनात रची है। सब कुछ तो उसी ने रचा है। अब कौन सी जगह ऐसी है जहां वो मुझे नहीं देख लेगा, जो उसके अधिकार में नहीं, जो उसने नहीं बनाई। कहने लगे जब तुझे मालूम है उसका हुक्म मानना जरूरी है, वो हर जगह देख लेगा, उसके घर में तू रहता है, फिर भी अगर उसके हुक्म की पालना नहीं करता तो फिर ये तेरे जीवन को धिक्कार है। चौथी बात कहने लगे, देख एक वक्त ऐसा आएगा जब तेरा शरीर छूटेगा, उस वक्त तेरे पास जम और जम के दूत आवेंगे। जब तुझे जबरदस्ती ले जाने को कहेंगे तो तू कहना थोड़ी देर ठहर जाओ, जरा तौबा कर लो, गुनाहों की माफी मांग लूं। जब ये बात कही तो वो कहने लगा, उस वक्त कौन मेरी सुनेगा? जब शरीर से मेरी जान निकाली जाएगी तो कहां तौबा करने का वक्त मिलेगा? ना जाने कितने गुनाह किए होंगे, उस वक्त क्या मौका मिलेगा कि मैं तौबा कर सकूं। कहने लगे जब तुझे मालूम है तौबा करने का वक्त वो काल नहीं देगा तो पहले से तौबा करके क्यों नहीं रखता? रोज रोज अपने गुनाह देखा कर, अपनी बुराइयां चुन चुन करके निकाला कर, ताकि रोज रोज इनसे तौबा करे, रोज रोज बुराइयों पर अंकुश कसे और रोज रोज अपने आप को अच्छा इंसान बनावे। कहने लगे एक बात चलो और किए देता हूं, जब जो है आखिरी वक्त आवेगा तो तेरे पास कुछ फरिश्ते भी आवेंगे, वो तेरे लिए रियायत का सामान रखेंगे, तेरी छूट रखेंगे। वो बस एक ही बात पूछेंगे, तेरा गुरु कौन है? उस वक्त जो है तू उन्हें धक्के मारकर निकाल देना कि क्या जो है बेकार की फजूल की बातें करते हो, मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है, मैं तो बिना गुरु के अच्छा हूं। अब जो है वो कहने लगा, वो एक तो फरिश्ता आएगा मेरी संभाल करने के लिए, वो मुझसे पूछेगा तेरा गुरु कौन है। उस वक्त मैं उसे क्या जवाब दूंगा? उस वक्त उसे निकालने से तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। कहने लगे जब तुझे पता है गुरु की भी बड़ी भारी जरूरत है, वही तुझे पार करेगा। फरिश्ता सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा, उसी से तेरा छुटकारा होना है, तो पहले गुरु की बात मानकर गुरु को जीवन में क्यों नहीं बना लेता? फिर कहने लगे चल एक बात और किए देता हूं, छठी और आखिरी बात ये कहता हूं, जब तेरी जान निकाल करके तुझे धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे, वहां तेरा लेखा जोखा देखा जाएगा, अच्छे बुरे का हिसाब लगाया जाएगा, तो जो है तेरे खाते में गुनाह ज्यादा होंगे और अच्छाई बड़ी कम होगी। बुराई के बदले तुझे नरकों में धकेलने के लिए वो भेजेंगे। उस वक्त उन्हें सख्त मना कर देना कि मैं किसी की हुक्म की पाबंद नहीं हूं, मैं किसी का नहीं मानूंगा, मेरे हुक्म मेरे गुनाह चाहे जितने भी हों पर मैं बुराई में नहीं जाऊंगा। अब वो कहने लगा आप तो ऐसी बात कहते हो जिस पर मेरा कोई भी बस नहीं चलता। वहां जाकर के कौन ये मना कर सकता है कि मैं तुम्हारे इस जोर जबरदस्ती से अपने गुनाहों की जो है सजा नहीं भुगतूंगा। इब्राहिम कहने लगे 6 बातें मैंने बताई, 6 बातें तुझे मालूम है। तुझे मालूम है खुदा का हुक्म मानना जरूरी है, वो तुझे हर जगह देख रहा है, तेरे घर में भी देख रहा है और तुझे बाहर भी देख रहा है। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जहां तू उससे बच करके अपनी दुनिया बसा सके, वहां गुनाह कर सके। तुझे मालूम है आखिरी वक्त आएगा, तौबा का भी जो है वक्त नहीं मिलेगा, अपने गुनाहों की माफी मांगने का भी जो है तुझे समय नहीं दिया जाएगा। फरिश्ते आएंगे, पूछेंगे तेरा मालिक कौन है, तूने कभी मालिक बनाया ही नहीं होगा। और जब धर्मराज के यहाँ पेशी होगी, वो नरकों में भेजेगा तो तेरा जोर नहीं चलेगा कि तू अपने पाप से छुटकारा पा सके, नरकों से छुटकारा पा सके। तूने अपने जीवन में कौन सा ऐसा काम किया जो तुझे इन सारी चीजों से बचा करके आराम और खुशी का जीवन प्राप्त करा सके? वो कहने लगा आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, पर मैं तौबा करता हूं एक सांस भी ऐसी बर्बाद नहीं जाएगी जिनमें इन सारी चीजों का ख्याल नहीं रखूंगा। हुजूर कहा करते थे सारी दुनिया भूली बैठी है, हम संसार में उस प्रभु भक्ति, उस नाम की कमाई, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए आए हैं। हमने इसे दुनिया का सबसे आखिरी काम मान रखा है। सारी दुनिया पहले और प्रभु भक्ति बाद में, नाम की कमाई सबसे बाद में, दुनिया के काम काज कारोबार
दुनिया का सबसे पहला हमने व्यापार समझा है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बहन जी स्वामी जी के पास आई, संडीला में स्वामी जी बैठे थे। आकर के कहने लगी, स्वामी जी आपने तरीका बता दिया भजन सिमरन का, पर मेरे को तो फुर्सत ही नहीं मिला करेगी। स्वामी जी ने पूछा क्यों नहीं मिला करेगी? कहने लगी मेरे जो है इतने काम है, सबकी देखभाल करनी होती है, सर पर इतने काम पड़े हैं, उन कामों के सामने इस काम के लिए कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। स्वामी जी कहने लगे भाई इतनी फुर्सत जरूर निकाल लेना कि मेरी याद तुम्हारे दिल में बनी रहे, चलते फिरते हो सके, खाते पीते हो सके, सोते जागते हो सके, अगर सारे काम के साथ मेरी याद बनाकर भी रखी जाए तो काम बनने लग जाएगा। महापुरुष दुनिया में बड़ी रियायत करते हैं, बड़े आसान से आसान रास्ते को दुनिया के सामने रखते हैं। परजोर कहा करते थे उनके रास्ते को समझने की समर्था भी हमें सिर्फ तभी आवेगी जब हम अपने दुनिया की चीजों को, स्वार्थ को जरा पीछे छोड़कर गुरु से प्यार करने की भावना से उसके पास आकर बैठेंगे। गुरु से प्यार करना आसान काम नहीं होता। मैंने एक दो बार आपके सामने जिक्र भी किया, अप्रैल का भंडारा हुआ, स्वामी जी महाराज ने 19 अप्रैल को जर्मनी में भंडारा किया। वैसे तो उनका 15 अप्रैल को जन्म दिवस, नामदान का दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल का जब भंडारा किया उन्होंने, तो सारी संगत ने प्रेम से बड़े अलग अलग तरीके से गुरु के जन्म दिवस को मनाया, खुशी मनाई। फिर स्वामी जी से अर्ज करी आप कुछ शब्द बोल दें। स्वामी जी ने 5 मिनट में अपनी बात पूरी करी। उसमें एक हिंदी का उन्होंने जो है कवि जो है स्वामी जी महाराज की वो बात बोल करके अपनी बात को बड़े साधारण रूप में बोल दिया। सौभाग्य मेरा था, मैं बैठा था पास में, पर मैंने हमेशा इस बात को समझा गुरु की बात को शाब्दिक अर्थ लगाना बहुत बड़ी भूल है। शाब्दिक रूप में गुरु की बात को परख ले कोई तो वो शायद हुजूर कहा करते थे बहुत बड़ा ज्ञानी हो, नहीं तो गुरु की बात को समझना बहुत मुश्किल काम है। बहुतों ने गुरु की बात को सुना, अब क्या अर्थ निकाला वो प्रभु जाने, पर मेरे लिए वो बात बहुत बड़ी थी। स्वामी जी ने वहां कहा तेरी चिंता मैं मनधारी, तू अचिंत हो रहकर प्यारा। बड़ी आसान सी बात है और हजारों बार उन्होंने कही भी है कि तेरी चिंता मेरी चिंता है, ये मेरे मन में बसा ली मैंने, अब तेरे को अपने काम की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हारी बीमारी की भी नहीं, रिश्ते नातेदारी की भी नहीं, घर परिवार की नहीं, कारोबार की नहीं, चिंताएं ये मेरी हैं, ये तेरी चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर तू फिर भी चिंता करता है तो कितनी बड़ी भूल करता है। तेरी चिंता मेरी हुई, तू अचिंत हो जा। अचिंत उसे कहते हैं, हुजूर कहा करते थे जिसको इस बात का भरोसा हो उसकी चिंताएं, उसकी परेशानियां, उसकी तमाम चीजों की पहले से संभाल करने वाला कोई मौजूद है। अब अचिंता तो तभी हो सकती है जब हमें विश्वास है अपने उस प्यारे पर जो हमारी चिंता मिटाने के लिए आया है, हमारा चिंता मिटाने वाला गुरु। अब वो कहते हैं कि तुम्हारी चिंता मेरी हुई, तुम चिंताओं से दूर रहो। हुजूर कहा करते थे अगर दुनिया में भक्ति कराने के बीच में कोई बाधक है तो मन है। मन में फैली हुई चिंताओं के भंडार हैं। जब तक कोई इंसान चिंता करता रहे, दुनिया के ख्याल करता रहे, दुनिया की बार बार बात सोच सोच करके अपने मन को दुर्बल करता रहे, तब तक भजन सिमरन में वो भक्ति नहीं कर सकता, नाम की कमाई नहीं कर सकता। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। अगर तुम्हें चिंता करने का शौक ही है तो सिर्फ गुरु नाम की चिंता किया करो कि मेरा जीवन थोड़ा है, ना जाने कब हाथ से फिसल जाएगा। अगर इसके हाथ से निकलने से पहले अगर मैंने गुरु जी का नाम प्रकट नहीं किया, अगर गुरु जी से मेरा प्रेम अंतर से ऐसा अगाध नहीं जुड़ा कि मुझे हर पल हर घड़ी उनकी याद आती रहे, तो मेरा क्या होगा। कहते भाई अगर चिंता करनी ही है तो सच्चे नाम की कमाई की चिंता किया करो, वही तुम्हारे साथ जाएगी। कहते और किसी चीज की चिंता करने का अधिकार एक सत्संगी को नहीं होना चाहिए। कहते अगर कुछ और चिंता करते हो
तो ये सब ऐसे है, कहते जैसे काल की फांसी होती है। काल एक एक चिंता के बदले कर्मों के नरकों के भोग में डालकर इंसान को जन्मों जन्मांतरों तक गुलाम बनाकर रखता है। हुजूर कहा करते थे, एक छोटे से छोटा विचार कल्पों युगों तक नरकों में भोग भोगने का साधन बन जाता है। हुजूर फरमाया करते थे, कहते थे, छोटा सा उदाहरण देता हूं। कहा, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुगद करन, मुख काले तिन निंद का नरके घोर पवन। कहते छोटी सी चीज होती है, हम किसी की निंदा करने लग जाते हैं, किसी की बुराई करने लग जाते हैं, किसी को बुरा देख करके उसके बारे में बुरी भावना मन में आने लग जाती है, बार बार उसी के लिए बुरा चिंतन करते हैं। कहते ये भी एक चिंता हुई। वो कहते एक चिंता तुमने बुरी करी किसी के लिए, कहते उससे तुम्हारे 2-3 नुकसान बहुत बड़े भारी होंगे। पहली बात, कहते तुम्हारे मन को ना जाने ये निंदा चुगली द्वेष कितना मुग्ध करती है, तुम्हें कितनी पसंद है। पर कहते अगर जरा गौर से देखोगे तो किसी की निंदा करने से एक फूटी कौड़ी का भी लाभ नहीं होता, किसी को एक पैसे का भी फायदा नहीं होता। कहते दूसरा नुकसान ये, दुनिया में हर जगह मुंह पे कालिक पुत जाती है, लोग जान लेते हैं ये बड़ा निंदक, बड़ा बुराई करने वाला आदमी है, थू-थू हो जाती है। और तीसरी बात जो सबसे खतरनाक है, कहते भाई कल्पों युगों तक घोर नरक में पड़े रहना पड़ता है। हुजूर फरमाया करते थे, घोर नरक 28 नरकों में सबसे खतरनाक नरक है। उसकी हालत यह है कि आत्मा को किसी गर्म पात्र पे रख करके ऊपर से गर्म रेत डाली जाती है और कल्पों युगों तक उसका जो है कष्ट से भोगना पड़ता है। अब कल्प कितना होता है? एक चौकड़ी युग, 4 युगों का एक चौकड़ी युग माना गया है। हम अभी कलयुग में रह रहे हैं, इससे पहले द्वापर, फिर त्रेता, उससे पहले सतयुग, ये चारों मिलाकर एक चौकड़ी युग हुआ और इसकी उम्र अरबों बरस की है। हुजूर कहते थे ऐसे 1000 चौकड़ी युग हो तो वो एक कल्प कहलाता है। एक कल्प तक कहते तुम्हें सिर्फ दूसरे की निंदा करने के लिए घोर नरक में सजा भुगतनी पड़ेगी, एक चिंता। तो हुजूर कहते भाई एक चिंता करी और उसके बदले इतना बड़ा भारी बोझ सर पर उठा लिया। तो स्वामी जी महाराज ने वहां कहा, मैं उनकी बात को अपने बड़े भारी गहन विचार के साथ आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने जो बात कही लोगों ने कैसी देखी वो जाने, पर उन्होंने एक एक बात जो कही वो मुझे अंदर बड़ी चुभी। मैंने देखा गुरु एक छोटे से शब्द में कितनी बड़ी बात कह सकता है, उसकी बात में कितना बड़ा संदेश हो सकता है। वो कहने लगे चिंता मत करो किसी की, चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो और अचिंत हो जाओ। और क्या करो? कहने लगे सिर्फ गुरु से प्यार करो। अब ये शब्द उन्होंने 3 बार कहे, सिर्फ मुझसे प्रेम करो और सिर्फ प्रेम करो। अब जब ये बात मैंने सुनी गुरु से प्रेम करो, तो मैंने तो इसको दुनिया का सबसे खतरनाक काम माना। गुरु से प्रेम करना आसान नहीं होता। हम कहते जरूर हम गुरु से प्रेम करते हैं, पर मन हमें बहा करके कब स्वार्थों के बीच ले जाता है और प्रेम के आगे हमारी स्वार्थों की बड़ी भारी लिस्ट खुल जाती है, हमें तो पता भी नहीं चलता। हम कहते हैं आपसे प्रेम तब करेंगे जब ये काम पूरा हो जाएगा, आपसे प्रेम हमारा तब बनेगा जब ये चीज ठीक हो जाएगी। हुजूर कहा करते थे, भाई क्या गुरु जानता नहीं है तुम्हें कौन सी चीज हितकर है, तुम्हारे लिए लाभकारी है? क्या वो नहीं जानता कि तुम्हारे लिए कोई सी चीज तुम्हें दुनिया के कर्मों से छुटकारा दिलाने वाली है? वो सब जानता हुआ भी एक बड़ा भारी सम्यक हर एक चीज में वो संतुलन बनाकर रखता है। वो कई बार कष्ट भी आने देता है, कई बार हमें परेशानियां भी भोगने देता है, कई बार हमें दुख में भी रहने देता है, क्योंकि वो दुख ना भोगे जाएं तो हमें कई बार उन दुखों के भोग जन्मों जन्मांतरों तक भोगने पड़ते हैं। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन का किस्सा आता है। जब उन्होंने बाबा जयमल सिंह जी महाराज से नाम लिया तो नौकरी में रहा करते थे। नौकरी उनकी बड़ी अच्छी थी, इंजीनियर थे और सरकारी नौकरी थी। सर्वे करने का काम था कि लोग कैसे काम करते हैं, ठेकेदारों के ऊपर वो रहा करते थे और हर एक चीज का मुआयना किया करते थे। उन दिनों घोड़ों की सवारी बड़ी आम थी, घोड़ों पर सवार होकर के काम का मुआयना किया जाता था। घोड़े आम सवारी हुआ करते थे।
बाबा जी को घोड़ा चलाना बड़ा पसंद था। एक दिन काम पर बैठे थे, ध्यान कहीं और था। जैसे ही घोड़े की एक रकाब में पैर डाला तो घोड़ा बिदक गया और जो है बड़ी दूर तक उन्हें खींच कर ले गया। उनके पैर की हड्डी टूट गई। इतना कष्ट हुआ कि वो तो बयान ही नहीं कर सकते थे। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ब्याज डेरे में रहा करते थे। चिट्ठियों से एक दूसरे से बात करने का रिवाज था। आज तो चीजें बड़ी तेज हो गई है। उन दिनों चिट्ठियों से एक दूसरे से बात करने का बड़ा आम सा नियम हुआ करता था। उन्होंने चिट्ठी लिखकर भेजी हुजूर को कि मेरे जो है पैर की हड्डी टूट गई, मुझे बड़ा कष्ट होता है, मुझे अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर कहते हैं हड्डी तो जुड़ जाएगी पर उसके लिए तुम्हें अंडे का सेवन करना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा, उससे तुम्हारी हड्डी जुड़ने में आसानी हो जाएगी। मैंने तो मना कर दिया, पर बार बार उनके कहने पर पूछता हूं क्या ऐसी स्थिति में मुझे अंडे का सेवन कर लेना चाहिए। हुजूर ने जवाब लिखकर भेजा, कहने लगे जान चली जाए पर जो है अपने जीवन से नहीं करना है। तुम्हें जो है शरीर में कितना भी कष्ट हो, वो कष्ट उस मालिक की मर्जी के बगैर नहीं आया है। कोई अपने आप किसी के कष्ट नहीं भोग रहा। ये गुरु की मौज थी जो ये कष्ट तुम्हें दिया गया। ये कष्ट तुम्हारे कर्मों का था, जितना हल्का हो सकता था हल्का हुआ। ये तो तुम्हें भोगना ही है और इसके लिए अपने जीवन से गिरने की जरूरत नहीं। डॉक्टरों ने और जोर दिया उन्हें, कहने लगे एक बार खाने से कुछ नहीं होगा, शरीर के लिए खा लेना उचित है, तबीयत ठीक करने के लिए अंडे का सेवन कर लेना ठीक है। अब जब बाबा जी भजन पर बैठे, सावन सिंह जी महाराज तो उन्हें अंदर स्वरूप भी आया। बाबा जयमल सिंह जी महाराज के दर्शन हुए और वो स्वरूप कहने लगा कि भाई डॉक्टर इतना कहते हैं तो अंडे का सेवन कर लो। पर जो है उनको ये खतरा हो गया, उधर से चिट्ठी में कुछ और लिखकर आया था। अंदर का स्वरूप और बाहर के स्वरूप में भिन्नता कैसे हो सकती है। बाहर का गुरु कहता है जान चली जाए पर जीवन से नहीं करना। अंदर का गुरु कहता है चलो डॉक्टर कहते हैं तो अंडे का सेवन कर लो। वो माने नहीं। उन्होंने फिर से चिट्ठी लिखकर भेजी और कहा कि कष्ट कितना भारी है, आप अंदर कहते हो कि जो अंडे का सेवन जरूरी हो तो कर लिया जाए। जब ये बात कही तो जयमल सिंह जी महाराज ने बड़े साफ लफ्जों में कहा वो मैं नहीं, काल था जो मेरा रूप बना करके आया और तुम्हें गिराने की कोशिश करी। कभी गुरु के वचन बाहर और अंतर अलग अलग नहीं होते। उन्होंने जो बाहर कहा है वही जो है वो अंतर में भी बयान करेंगे। और मैं कहता हूं जीवन से गिरने की जरूरत नहीं है। जब तुम आओगे, जब तुम ठीक होगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे कष्ट क्यों हुए। अब 4-5 महीने बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार हुआ। बाबा जयमल सिंह जी महाराज मिलने गए। उन्होंने पूछा मेरे कष्ट क्यों हुए, तो उन्होंने कहा तुम्हारा ये जीवन, ये आखिरी तुम्हारा दिन था जिस दिन तुम्हें चोट लगी। उस दिन तुम्हें शरीर छोड़ देना चाहिए था। इस जीवन का समापन तुम्हारा हो चुका था, पर अब तुम्हारा जीवन गुरु का है। गुरु ने तुम्हें आगे काम लेना है, इसलिए तुम्हारे कर्मों को हल्का किया गया। आगे का जीवन गुरु का हुआ। तुम गुरु के रूप में, गुरु की हुक्म में, उसकी बात में रहोगे और सारा जीवन उसके बाद से उन्होंने गुरु को समर्पित कर दिया। हुजूर कहा करते थे अच्छाई बुराई दुख सुख ये सारी चीजें कर्मों के अनुरूप हैं और गुरु उतना हमारे जीवन में संभाल करता है जितना जरूरी समझता है। जब देखता है कर्मों को भोगना कई बार जरूरी है, अगर कर्म नहीं भोगे गए तो जीव को बड़े भारी कष्ट सहने पड़ेंगे, तो वो उन कर्मों को कई बार जीवन में आने भी देता है। कई बार दुख भी भोगने देता है, कष्ट भी भोगने देता है, पर उसकी दया मेहर, उसका सहारा उस दिन हर एक सत्संगी का साथ निभाता है जिसने जीते जी अंदर बैठे गुरु से प्रेम कर लिया है। तो जब स्वामी जी ने कहा कि तुम सिर्फ प्रेम करो, प्रेम करने की बात को सुनकर के मुझे लोगों को बड़ी खुशी हुई और मुझे बड़ा डर लगा। मैंने कहा अगर प्रेम करना आसान होता तो कोई भी आसानी से गुरु से प्रेम कर लेता। प्रेम तो जो है करना दूर की बात रही, यहाँ तो हम सामाजिक प्राणी जब दिनचर्या जीते हैं तो गुरु की याद भी कई बार दिन में नहीं आती। पूरा दिन गुजर जाता है, प्रयास करते हैं दिन की शुरुआत गुरु की याद से हो। 2-4 काम किए नहीं, दुनिया में जरा रमे नहीं,
दुनिया का स्वाद जुबान को लगा नहीं और गुरु को कब का भूल गए। पता चला जब शाम हुई तो याद आई, अरे हमने तो ये विचार किया था हम सारे काम को गुरु की याद करके शुरू करेंगे। वो याद कहाँ गई, सारा दिन दुनिया के कामों में लगकर दुनिया के बने रहे। हुजूर कहा करते थे यहाँ याद भी आना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, हम तो याद भी नहीं कर पा रहे, प्रेम तो बहुत मुश्किल बात है। इसलिए मैंने हमेशा इस बात को समझा है, प्रेम करना सिर्फ एक घड़ी का सौदा नहीं, प्रेम करना जीवन भर गुरु की याद में लगकर रोम रोम घड़ी घड़ी सांस सांस से उसकी याद में लगे रहने का एक जो है जीवन भर का सौदा है। जितना जितना हम उसकी याद में लगते हैं उतना उतना हमारा प्रेम पक्का होता जाता है। पर फिर भी नहीं कहा जा सकता कि हमने अपने प्रेम को गुरु के लिए असीमित दायरे तक पहुंचा दिया है। हम इतना प्रेम करने लग गए कि दुनिया की सारी प्रेम की बातें उसके सामने फीकी पड़ेंगी। तो हुजूर कहा करते थे प्रेम करना ये नहीं कि तुम सिर्फ घड़ी दो घड़ी गुरु के पास आकर गुरु से प्रेम करना अपने आप को मान लो। प्रेम वो है गुरु अनुरूप जीवन बनाते चलो, गुरु की बात को जीवन में उतारते चलो और उसके हुक्म में रह करके उसकी याद में जितना हो सके अपना दिन का सारा सारा समय उसको समर्पित करते चलो। जब जब हम उसकी याद में रहते हैं, उसके ध्यान में रहते हैं, उसका ख्याल मन में बसा करके जीवन जीते हैं, तब तब गुरु की याद दुनिया की चिंताओं को काट देती है। दुनिया की मंशाएं, दुनिया के ख्याल हमारे हृदय में नहीं आते। तब तब हम अपने जीवन में नाम की कमाई के लिए सार्थक होने लग जाते हैं। तो माफ करना संतों की बात में बड़ा अंतर से रहस्य का भंडार छुपा होता है। वो ये नहीं कहते आप भजन मत करो, वो ये नहीं कहते आप अभ्यास ना करो, पर वो ये जरूर कहते हैं कि हर एक चीज को सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक दायरे को पार करते हुए अपने जीवन को गुरु अनुरूप बनाते चलो। भजन करना तब सार्थक होगा जब पहले तुम्हारी प्रेम, तुम्हारी याद गुरु से जुड़ने लग जाएगी। भजन करना सिर्फ बैठना तो है नहीं कि आप बैठे, आपने 2-4 घंटे गुजार दिए और आप अपने आप को भजन करना मानने लगे। भजन तो वो है अगर एक घड़ी भी तुम आंख मूंद कर बैठते हो तो तुम्हारे मन में सिर्फ गुरु की याद आने लग जाए। ये चीज बिना अभ्यास, बिना मेहनत और बिना गुरु की याद में लगे किसी की नहीं बनी आज तक। तो सबसे पहली चीज है गुरु की प्रीति हमारे मन में बसने लग जाए। गुरु का ध्यान जिस दिन हमारे मन में पक्का होने लग जाएगा, निस्वार्थ प्रेम होने लग जाएगा, हमारी उसके लिए निष्काम भक्ति होने लग जाएगी, उसकी याद सिर्फ गुरु के ध्यान को मन में बसाने, गुरु को अंतर प्रकट करने के लिहाज से होने लग जाएगी। उस दिन गुरु का प्रेम हमारी आत्मा को जो है खींचने लग जाता है, आत्मा सिमटने लग जाती है। सिर्फ गुरु का प्रेम करने से ही आत्मा सिमटने लग जाती है। बरेली का मैं एक जिक्र सुनाऊं आपको। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के समय का जिक्र है। उनके समय में एक योगी, एक रिद्धि सिद्धि कमाने वाला साधु रहा करता था। खद्दू नारायण उसका नाम था। उसके पास मालिक की दया से, उसकी आत्मिक बल की शक्ति से इतनी रिद्धि सिद्धियां थी कि लोग पूरे जो है क्षेत्र में उसका नाम लिया करते थे, उसके आगे पीछे घुमा करते थे। हुजूर कहा करते थे इतने चाहने वाले थे उसके कि जो है अगर वो कहीं जाना चाहता था तो लोग उसको जमीन पे पैर नहीं रखने देते थे। उसको एक बैलगाड़ी से दूसरी बैलगाड़ी पे, दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पर ले जाया करते थे। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ने देते थे, इतना उसका आदर सम्मान करते थे। वो चमत्कारी पुरुष था। एक दिन साधना पर बैठे था, अचानक जो है उसने देखा कि जो है रास्ते से एक गाड़ी जा रही है। उसने सिद्धि का इस्तेमाल किया, वो गाड़ी जो है रुक गई। जब गाड़ी रुकी तो जो है गाड़ी में जब गौर से जो है देखा गया, उसमें हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज और ड्राइवर बैठे थे। ड्राइवर कहने लगा महाराज बड़ी अजीब सी बात हुई, न गाड़ी खराब है, न इसमें कोई परेशानी है, न कोई दिक्कत आई है, पर ये गाड़ी चलती नहीं। इसकी जो है वो अजीब सी स्थिति हो गई, गाड़ी पिकअप ही नहीं लेती, आगे बढ़ती ही नहीं। मुझे तो कोई बात समझ में नहीं आती। हुजूर कहने लगे भाई गाड़ी बंद कर दो, यहां से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है, उसको मेरे पास बुला कर लाओ। ड्राइवर ने गाड़ी बंद करी, सड़क से उतरकर नीचे गया। थोड़ी दूर खद्दू नारायण बैठा था।
अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। उसे उठा करके हुजूर के पास लाए। हुजूर के पास जब वो गया तो हुजूर उसे कहने लगे दुनिया में तुझे कोई और आदमी नहीं मिला अपनी ताकत आजमाने के लिए, तू जो है मेरे पे ही अपनी ताकत आजमाता है। तुझे ये पता नहीं तो जिस शक्तियों की ताकत दिखा रहा है वो कुछ भी नहीं है। 2-4 बातें और कही, खद्दू नारायण के दिल को लग गई। अब बरेली में सत्संग था, वो बरेली सत्संग गया, सत्संग सुना तो उसको बड़ा नशा हुआ। कहने लगा ये आदमी जरूर कोई ना कोई दिव्य पुरुष है। दिल्ली पहुंच गया, हुजूर का वहां डेरा था, वहां पर सत्संग हुआ। अर्ज करने लगा मुझे नाम दे दो। हुजूर ने हिदायत दी, कहने लगे खद्दू नारायण तू चमत्कारी पुरुष है, देख 2 बातें ध्यान रख ले। पहली बात, नाम लेगा तेरी शक्तियां काम नहीं करेंगी, सारी शक्ति गायब हो जाएगी। दूसरी बात, तुझे नाम का तो फायदा बहुत मिलेगा, पर जो मान सम्मान तुझे मिलता है, लोग जो मान बड़ाई करते हैं वो भी खत्म हो जाएगी। तब तो जोश में आकर उसने कह दिया महाराज तुमसे बड़ा कौन है, तुम जो कहोगे सो मानूंगा। उन दिनों उसके पास 1000 चांदी के सिक्के हुआ करते थे, सब सेवा में दिए, नाम लिया, खुशी खुशी घर आया। भजन में बैठता था तो जो है आंखें बंद करते ही ध्यान लग जाता था उसका, गुरु की याद करते ही उसकी सूरत इकट्ठी हो जाती थी, ध्यान सिमट जाता था। ऐसी हालत हो गई, बैठ भी नहीं पाता था, आंखें बंद भी नहीं करने पाता था, सिर्फ गुरु की याद करता था और उसको लगता था कि मैं अब गिरा कि तब गिरा, मेरी सूरत इकट्ठी होने लग गई। ऐसी हालत में उसे बड़ी परेशानी हुई। दिल्ली गया, दिल्ली जाकर हुजूर से कहने लगा, जय उससे पहले जब उसकी ऐसी हालत हुई, एक बार अचानक उसने कह दिया बैठे बैठे ऐसे स्वभाव में कि जब तक मैं बैठ भी नहीं पाता हूं तब तक आने ही लग जाती हो। उसने उन अंतरधाराओं को ऐसे कहकर बयान किया। कहने लगा थोड़ा बैठ जाने दिया करो, थोड़ा साधने हो जाने दिया करो, उसके बाद आया करो ताकि आराम से आनंद लूं अंतरधाराओं का। जब इतनी बात बोली, अगले दिन से वो अनुभव होना बंद हो गया। कई महीनों लगा रहा, बड़ा बैठता था, अनुभव होता ही नहीं था, बहुत परेशान, बड़ा बेचैन। गया दिल्ली हुजूर से मिलने, हुजूर से कहने लगा पहले जो है आपने इतनी दया करी, बिना बैठे मिलता था, एक दिन मेरे मुंह से जरा सा ये क्या निकल गया कि पहले बैठने तो दिया करो तब आया करो, तब से मेरा भजन ही बनना बंद हो गया। हुजूर कहने लगे लोग मांगते हैं उन्हें अंतर में दर्शन हो, अंतर में गुरु स्वरूप दिखाई दे, उनको अंतर में जो है उस प्रभु धारा से जुड़ने का साधन मिल जाए। जिसे मिल रहा है वो कहता है कि जरा जल्दी आ जाते हो, धीरे धीरे आया करो। अगर ऐसा बोलेगा तो जो है वो अंतर स्वरूप क्यों दिखाई देगा। अब भजन करना पड़ेगा, खूब खूब साधना करनी पड़ेगी, फिर जाकर के रास्ता खुलेगा। गुरु की दया रही, रास्ता खुला उसे। पर मेरे अर्ज करने का मतलब सिर्फ इतना था, अगर मन साफ हो, अगर गुरु का प्रेम मन में बसा हो तो आत्मा शरीर से जो है सिमट करके घड़ी भर में अलहदा होने लग जाती है। ये प्रेम की बड़ी भारी कसौटी है। मैं ये नहीं कहता आप प्रेम नहीं करते, पर मैं ही कहता हूं आप जितना प्रेम करते हो उससे संतुष्ट होना काफी नहीं है। प्रेम की परिभाषा ऊंची है। गुरु से प्रेम असीमित दायरे तक पहुंचना चाहिए, और इस प्रेम के लिए 2 चीजों को जीवन में इस्तेमाल करने में परहेज नहीं करना चाहिए। पहली बात, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी बात मानने में हमें एक घड़ी का भी परहेज ना हो। ईसा मसीह ने कहा इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात भी मानने में तुम्हें कोई गुरेज नहीं होगा। तुम्हारी जान चली जाएगी पर तुम कहोगे कि मैं तो गुरु की बात के बगैर नहीं जी सकता। गुरु जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी बात मानने से भी हमें परहेज नहीं होगा। तो पहली बात, जिससे प्रेम करते हैं उसकी बात माने, उसके अनुरूप जीवन जिए, उसके हुक्म के मुताबिक जीने वाले बने। स्वामी जी ने सिर्फ 2 बातें कही हैं जो मैंने आज तक समझी है। पहली बात उन्होंने कही तुम मेरी याद बना करके रखो। दूसरी बात उन्होंने कही कि तुम कोई भी काम करो, अगर मेरा नाम लेकर काम करोगे तो तुम्हारे हर एक काम में गुरु की दया मेहर शामिल रहेगी। याद उन्होंने इतना जोर देकर फरमाया है कि अगर तुम्हारी याद बन गई तुम्हारा जीवन गुरु से जुड़ जाएगा। ये याद कुछ और नहीं, भजन सिमरन करने का ये मूल मंत्र कुंजी है।
अगर आपका ध्यान, आपका प्रेम गुरु से जुड़ा है तो आपके भजन सिमरन में भी आपको आसानी होगी। भजन सिमरन स्वतः बनने लग जाएगा, नाम खुद ही जुड़ने लग जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज है चिंता दूसरी चीजों को छोड़ करके गुरु नाम की चिंता की जाए, गुरु की याद, गुरु का चिंतन किया जाए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते जागते, कोई भी काम करो पर गुरु की याद बनाकर रखो। तुम्हारी विनती उससे रहनी चाहिए कि हे गुरु, मुझे अंतर में सिर्फ तुम्हारे स्वरूप की इच्छा है, तुम अंतर प्रकट हो जाओ, किसी और चीज की इच्छा में नहीं रखता। जब जब हम ऐसी विनती करते हैं, जब जब हम गुरु से गुरु को मांगते हैं, जब जब उसकी याद बनाते हैं, तब तब हमारा प्रेम पक्का होने लग जाता है। और पक्के प्रेम की निशानी यह है, तुम्हारी सूरत गुरु की याद करने मात्र से सिमटेगी, तुम्हारा ध्यान बाहर से अलहदा हो जाएगा। जब जब गुरु की याद करोगे, मन दुनिया में लगेगा नहीं, दुनिया की चीजें फीकी मालूम पड़ेंगी। ध्यान करने में अपने आप इच्छा करेगी, मन अपने आप गुरु की याद में बैठने में करने लग जाएगा। तो स्वामी जी ने सिर्फ एक बात कही है कि तुम गुरु की याद बनाकर रखो, गुरु का ध्यान बनाकर रखो। कोई काम करो, गुरु की याद पहले बना लो। इस काम को करने के लिए हमें थोड़ा सा अभ्यासी होना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाना पड़ेगा जिससे हमारी दिनचर्या का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा गुरु की याद में गुजर जाए। हम कोई भी काम करें, पहले गुरु की याद करें और हर एक काम को गुरु समर्पित करके करने वाले बने। तो इतनी बात को अगर हम जीवन में मान लें, गुरु के प्रेम को हृदय में बसा लें, तो हमारा काम बनने लग जाए। तो बात समझने की सिर्फ इतनी है कि हम गुरु से प्रेम करते हैं। वो प्रेम अगर आत्मा अंतर गुरु के उस सर्वव्यापी स्वरूप से होने लग जाए, अगर गुरु को हाजिर नाजिर मानकर उससे प्रेम होने लग जाए, अगर हमारे मन में भय होने लग जाए कि गुरु हमें हर पल हर घड़ी देख रहा है, हमारा किया हुआ एक गलत काम, हमारा किया हुआ एक गुरु की आज्ञा की एक छोटी सी भी अवहेलना उसको दुख पहुंचावेगी, इस करके जीवन में हम संयम बरत लें तो हमें नाम की कमाई में बड़ा सहारा लगने लग जाता है, हमें भजन सिमरन में अंतर से बड़ा सहारा लगने लग जाता है। तो आपको गुरु की दया से नाम मिला हुआ है, आप अंतर के उस रास्ते से जुड़े हुए हो, पर उसका भेद तभी मिलेगा जब गुरु से खूब खूब याद करके प्रेम करने लग जाएंगे। 3 चीजें मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, रोज हमारी प्रार्थना रहनी चाहिए गुरु से। दूसरी बात, गुरु की याद के सहारे हमारा दिन का ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजरना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय गुरु की याद, गुरु के प्रेम और गुरु से गुरु को मांगने में गुजरना चाहिए। और तीसरी बात, हमारे जीवन में अगर कोई भी काम बन जाए तो हम उसको गुरु समर्पित कर दें। हमने अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से कुछ नहीं किया, आपने कराया तो काम हो गया, आपने दया करी तो काम हो गया। हम इसको कभी नहीं कर पाते, इस करके सारी चीजों को गुरु को समर्पित करते चलो। जब जब ये काम करते चलोगे, अपने आप एकांतवासी बन जाओगे, अपने आप तुम्हें दुनिया के लोगों से अलग हट करके एकांत में गुरु नाम की कमाई करने की इच्छा होने लग जाएगी, अपने आप भजन सिमरन में चाव बनने लग जाएगा। तो आपको गुरु नाम का सहारा मिला है, बस इसको थोड़ा नियम और अभ्यास में ढालना है, थोड़ा थोड़ा अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका नियम बना लेना है। आप जितना जितना नियम बना लोगे, उतनी आसानी से आपका भजन सिमरन बनने लग जाएगा। तो ये कुछ बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। स्वामी जी की बात का ये थोड़ा सा सार मैंने आपके सामने बताया है, पर हर एक बात आपको समझ में तब आएगी जब गुरु की बात को आप खुद मंथन करोगे, उसको खुद मतने वाले बनोगे। आपने हजारों हजारों बात गुरु की सुनी है, किसी एक बात को पकड़ करके उसका मंथन करने लग जाओ। आखिर इन बातों को क्यों कहा गया, इनके पीछे उद्देश्य क्या था, उनकी बात की गहराई क्या है, जरा इस बात को आत्मिक स्वरूप में समझने का प्रयास ज्यादा करें, बजाय शाब्दिक अर्थ निकालने के। जब जब गुरु की शब्दों की आत्मा को समझ लोगे, तब तब गुरु नाम की कमाई के पारंगत बन जाओगे। तो ये स्वामी जी की कुछ बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज के सत्संग कार्यक्रम समाप्त है। कुछ खास सूचनाएं हैं सभी भाई